लास्ट टाइम पे हमने ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर के एप्लीकेशन बता दिए थे आपको, और दो अलग अलग एप्लीकेशन बताए थे कि एक बार हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करते हैं, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी कंपेयर करते हैं। तो ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करते हैं, क्योंकि कभी कभी मैग्नेट के डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से उसका ऑसिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूछ लेता है। अब इसमें एक क्वेश्चन हम ये करते हैं कि जैसे आपको मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है, दो बार मैग्नेट का उनका रेशियो बताना है, और उसमें ये है कि अगर हम दो बार मैग्नेट को उनके ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर में इस तरीके से अरेंज करते हैं कि एक बार दोनों को हम ऐसे अरेंज करते हैं कि दोनों का क्या होगा, साउथ साउथ पोल और नॉर्थ नॉर्थ पोल क्या होगा, सेम साइड होगा, ऐसे अरेंज करके, और एक बार दोनों को अपोजिट करके हम फ्रीक्वेंसी बता रहे क्वेश्चन में। तो फिर आपको क्या सॉल्व करना है, आपको ये बताना है कि m1/m2 जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर is 10 per second when two bar magnets are used in magnetometer and same pole of both magnets are joined together. अगर क्या है, दोनों मैग्नेट्स के सेम पोल अगर ज्वाइंट हैं तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, frequency of the oscillation magnetometer is 10 per second when the two bar magnets are used in magnetometer and same pole of both the magnets are joined together, and its frequency become 2 per second when both the magnets are jointed with opposite pole. Then find the ratio of dipole moments of both the magnet. Find the ratio of dipole moment of both the magnets. ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर का दिया हुआ 10 पर सेकंड अगर दोनों मैग्नेट क्या करते हैं, तो ये जो मैग्नेटोमीटर बनाया गया है वो दो मैग्नेट को ज्वाइन करके बनाया गया है, और दोनों मैग्नेट को जब हम सेम पोल के साथ ज्वाइन करते हैं, मतलब
साउथ के साथ साउथ और नॉर्थ के साथ नॉर्थ, तो उसका जो ऑसिलेशन आता है वो 10 पर सेकंड आता है। और जब हम क्या करते हैं, इनको अपोजिट पोल के साथ ज्वाइन करते हैं तो 2 पर सेकंड आता है। तो आपको क्या बताना है, यहाँ से बताना ये कि इसका m1/m2 मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रेशियो क्या होगा दोनों के, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन लिख लिया होगा सभी ने। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि F1 और F2 दिया हुआ है। तो F1 F2 दिया हुआ है तो पहले हम F का रिलेशन जाने की क्या होता है, टाइम पीरियड का रिलेशन तो आपको पता होगा कि टाइम पीरियड का जो रिलेशन होता है 2 पाई, जब सिंगल मैग्नेट होता है तो स्क्वायर रूट I/m, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होगा, ये हो जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट m/bh अपान में I, ऐसा, ठीक है। और अगर दोनों का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I ले लेते हैं तो यहाँ से आपको एक चीज आइडेंटिकल अगर मैग्नेट है तो यहाँ से इस फ्रीक्वेंसी के रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो जो F1 होगा वो होगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये कंबाइंड सेटअप होगा दोनों का, तो एक बार फ्रीक्वेंसी जो होगी वो m1 प्लस m2 होगी इंटू BH अपान I। ये कब होगी, जब सम वाली बात आएगी। और सम कब होगा, दोनों का सम तब आता है जब दोनों के पोल क्या होते हैं, जब सिमिलर पोल ज्वाइंट होते हैं। सिमिलर पोल आर ज्वाइंटेड, ऐसी सिचुएशन में उनका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो ये होगा 1/2 पाई m1 प्लस m2 इंटू BH अपान में I, ठीक है। या हम इस समय टाइम पीरियड को देखेंगे, मान लो टाइम पीरियड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो T1 हो जाएगा ये 2 पाई स्क्वायर रूट I अपान m1 प्लस m2 इंटू में BH, ये होगा। दूसरी चीज ये है कि जब अपोजिट पोल ज्वाइंट होंगे, ये तब की बात है जब सिमिलर पोल ज्वाइंट होंगे मैग्नेट के, जैसे ये साउथ है ये नॉर्थ है, और फिर ये अगेन क्या है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, और यहां से हमने ये इसको हैंग करा है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपका वो BH है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम क्या करते हैं कि इसके बजाय, जैसे इसको हमने F1 कह दिया, इसके बजाय हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा क्या कर सकते हैं, दिख रहा है, उल्टा ये कर सकते हैं कि हम अरेंजमेंट सब कुछ वही रखें, बस इनका जो ज्वाइंट पोल है, अभी बार ये नॉर्थ साउथ, और ये नॉर्थ था और ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा ये m1 इधर होगा और इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा m2 इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में थे m1 एंड m2, और सेम डायरेक्शन में थे तो इनका जो वेक्टर सम करना था हमको, सिमिलर डायरेक्शन में थे तो हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया था। इनका करेंगे तो डिफरेंस वाला मेथड आ जाएगा, और डिफरेंस वाले मेथड में मैंने पढ़ाया आपको कि यहाँ पर अगर टाइम पीरियड को हम T2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट I अपान m1 माइनस m2 इंटू में BH हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। या अगर हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर निकालना चाहें तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F2, और ये हो जाएगी 1/2 पाई स्क्वायर रूट m1 प्लस माइनस m2 इंटू में BH और अपान में I। अभी F1 अपान F2 निकालना है हमको, तो F1 अपान F2 आसानी से कर सकते हैं। ये F1 है ये, और ये क्या है F2 है, तो F1 अपान F2 करेंगे, यहां से इसको नोट करिए फिर डिवाइड करके बताते हैं।